ओके, चलो तो अपन ये जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 उसका 5th क्वेश्चन है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं प्रूफ के, वो करते हैं। ध्यान से देखना कैसे किया जाता है, हर एक स्टेप को समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और इक्वल टू में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार ऐसी इसकी ज़रूरत शायद पड़ सकती है कि रेशनलाइजेशन, कल मैंने ना मतलब जो वीडियो बताया था उसके अंदर मैंने सारे फार्मूला डिस्कस किए थे, तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ रह गई थी कि कहीं पे भी आपको जैसे कोई भी रेशनलाइजेशन जो है वो इस है ना कि एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी उसकी पक्का। तो देख लो क्या होता है कि जब भी किसी है ना फ्रैक्शन में अपॉन में कई बार है ना कह रहे कोई दो टर्म दिख रही हो और उन दोनों टर्म के बीच में जो साइन लगा होता है उसका अपोजिट साइन लेके क्या किया जाता है, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया जाता है अपोजिट साइन लेके, ये याद रखना। इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन 9th में तुम कर चुके हो। इसका मीनिंग क्या होता है कि नीचे जो भी टर्म दे रखी है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ये तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बताया, एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे कहीं लिखा है 1/√3 माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या करोगे, √3 प्लस 2 से और √3 प्लस 2 से मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। ये इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। मतलब नीचे जो साइन होता है ना उसका अपोजिट साइन लेके चीज़ें वही रखनी है, टर्म्स वही रखनी है, बस साइन बदल देना है। अब क्वेश्चन ये होता है अगर यहाँ आगे माइनस साइन लगा होता तो नहीं, उसको नहीं बदलते। ये भी देख लो जरा, कई बार ऐसा लिखा होता है -3 और प्लस का 2 लिखा होता है, ठीक है, √2, ठीक है, -3 और प्लस का √2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे केस में -3 तो माइनस ही रहेगा, लेकिन मिडल में क्या है, ये प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन क्या होता है, ये। समझ रहे हो, हमेशा याद रखना पहली टर्म का साइन कभी नहीं बदलता है। साइन किसका बदल के लिखा जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड में, हमेशा मिडल का। तो ये दो एग्जाम्पल से समझ लेना रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। ओके, तो क्या है हमारा यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो हमेशा याद रखो, वैसे मैं सारे क्वेश्चंस एलएचएस को सॉल्व करके ही बताऊंगा और बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको दोनों सॉल्व करने का भी हो सकता है। तो वैसे तो हर चीज़ के बहुत तरीके होते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, कॉसेक थीटा। अब देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कोई दूसरा दिख जाए तो हमेशा क्या करो, उनको है ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे इजी रहता है, वरना करने को तो उससे भी कर सकते हो लेकिन वो बड़ा टिपिकल पड़ जाता है और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है बोर्ड में। इसलिए कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, कॉट थीटा को cos/sin थीटा, ये फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ कल, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 1/sin है और इधर cos/sin है, तो प्रैक्टिकली देखो दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे, ये भी एक स्टेप है इसका, ठीक है। तो मैंने कल जो फॉर्मूले बताए वो, फिर ये रेशनलाइजेशन और लास्ट आता है एलसीएम, ये सब मिला दो तो प्रूफ का हर टाइप का क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो। हाँ, तो अब 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और इधर लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा के दो ब्रैकेट हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब, इसके इस टाइप के दो ब्रैकेट यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में, तभी तो होल स्क्वायर हुआ। तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बना 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या किया हमने। तो उसमें कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a, मतलब हमें 2 sec a प्रूफ करना है। तो देखो भाई, इस टाइप का जब भी होता है तो प्रैक्टिकली सोचो, 1/2 लिखा हो, प्रैक्टिकली देखो 1/2 लिखा हो प्लस 1/3 लिखा हो, तो एलसीएम क्या लेते हो तुम, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कुछ भी सेम नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट ही इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसलिए 3 2 6 ही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, फिर इस वैल्यू को इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक तरह के अपोजिट नंबर है ना, वैल्यूज हो गई, तो इनका एलसीएम ही क्या होगा, इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। तो कॉस ए इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए।
अब ऑब्वियस है जैसे कि ये दोनों ही लेना देना कुछ नहीं है, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, तो क्या करें हम, 1 प्लस साइन ए इधर नहीं था इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये तो बन गया नीचे आ गया ये, और ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो भाई आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2ab का क्या हो गया 2 साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, और उधर कॉस स्क्वायर ए है, नीचे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे हम। फिर अब ये मैंने स्टेप लिखा नहीं है, तुम चाहो तो है ना एक स्टेप इन दोनों के बीच में लिख सकते हो, क्या कि इस साइन स्क्वायर ए को क्या करो यहाँ पे इसके साथ रख दो, कॉस स्क्वायर ए के साथ प्लस में, तो तुम्हें पता हो, तो मैंने अभी जस्ट आइडेंटिटी बताई, ये रही, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो क्या आ गया 1, ऑलरेडी एक 1 था, और प्लस 2 साइन है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ठीक है, और प्लस में 2 साइन है। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बना, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ से 2 हटा दिया तो क्या बचेगा 1, और इधर साइड से 2 हटा दिया क्या बचेगा, प्लस में साइन है, तो 1 प्लस साइन है। अब यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बना 2 अपॉन कॉस है। अब तुम्हें पता है 2 अपॉन कॉस है, तो ऐसे लिखो या फिर 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है लिखो, एक ही बात है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और 2 इंटू में मल्टीप्लाई पहले से लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपका RHS। ठीक है, यही चाहिए था, देख लो एक बार, मैं इन सब की फ़ोटोज़ लेके इस वीडियो के एंड में है ना कह रहे साथ में डाल दूंगा, मर्ज कर दूंगा, ताकि तुम्हारे से है ना कह रहे समझ में आ जाएगा, देख सकते हो आराम से। अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा ऐसे लिखा और बीच में कुछ नहीं हो तो समझ जाओ ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर प्लस माइनस होता तो ये साइन लगा ही देते हम। अब इसको कैसे करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था LCM, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई बाकी के चारों में से कोई भी टर्म दिखे तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो क्या करेंगे, तो LHS उठाया पहले मैंने और उसमें लिखा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब तुम्हें पता है टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो जहाँ जहाँ टेन दिख रहा है वहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख दिया, और जहाँ कॉट था वहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें है ना कह रहे बहुत सारे घुमावदार पॉइंट आएंगे जो वैसे तो पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना। साइन अपॉन कॉस दे रखा है, और ये मेन ये जो है ये डिवाइड का साइन है, ये अपॉन का साइन है, ये मेन साइन है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है, और ये डिवाइड का साइन है। तो प्रैक्टिकली देखो, तुमने शायद ये देखा होगा कि 1/2 लिखा हो और डिवाइड में लिखा हो आपका 3/4, तो तुम क्या करते थे लोअर क्लास में, तो 1/2 इस डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में लाते थे, और ये जो 4 है ये ऊपर आ जाता था और 3 नीचे आ जाता था। तो इनडायरेक्टली तुमने किया क्या, 1/2 इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिखूँ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है क्या, दोनों सेम ही तो है ना, तो ये 2 कहाँ चला जाता है नीचे, और ये इसका नीचे का 4 कहाँ चला जाता है ऊपर, तो बनता है 1/2 इंटू 4/3। तो देखो दोनों में ही सेम आ रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो एक ही बात है, लेकिन आंसर हमेशा ऐसे हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर वो चीज़ समझ आई है तो ये भी समझ आ जाएगा कि साइन अपॉन कॉस है और नीचे साइन माइनस कॉस अपॉन कॉस है, सॉरी साइन है। अब पहले तो ये बता दूं कि ये साइन माइनस कॉस आया कैसे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने यहाँ पे कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिखा है, और इधर माइनस में साथ में प्लस है ना कह रहे 1 लिखा हुआ है प्लस का, तो प्रैक्टिकली सोचो दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये साइन का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ गया साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो इधर भी एलसीएम लेंगे तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस। अब वो वाला प्रोसेस जो मैंने अभी बताया वो होगा क्या, ये जो कॉस है ऊपर का ये जाएगा नीचे, और ये जो साइन है ये चला जाएगा ऊपर। तो प्रैक्टिकल सोचो, ये साइन जब ऊपर जाएगा तो ऊपर तो ऑलरेडी एक साइन है, तो इसलिए साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा, और वो कॉस नीचे आएगा तो बनेगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, साइन नीचे कॉस ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि
ये वाला जो सेम ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ये सेम यहाँ पे बनाया जा सकता है। प्रैक्टिकली सोचो ये कैसे पॉसिबल है, आप खुद देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्यों ना मैं इसको स्विच कर दूँ, उल्टा कर दूँ। अब उल्टा करो तो ऑब्वियस साइन के साथ चेंज होंगे, ये ऐसे नहीं कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये साइन माइनस का जो है वो साइन का है, ठीक है, ये साइन थीटा का है माइनस साइन, तो इसलिए ये अगर कहीं भी जाएगा तो इसके साथ ये साइन जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन थीटा आगे प्लस कॉस थीटा बाद में लिख दिया मैंने। अब आगे अगला स्टेप क्या है, यही माइनस साइन अगर मैं दोनों में से कॉमन लूँ तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये साइन थीटा तो बन जाएगा प्लस का, लेकिन ये प्लस का था इसलिए साइन बाहर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, और वही माइनस साइन जो बाहर गया है वो यहाँ पे जो बीच में देखो ये तुम्हें प्लस दिख रहा है, ये प्लस और वो माइनस मिलके माइनस बना देगा। तो अब देखो ध्यान से जरा, डिनोमिनेटर दोनों के ब्रैकेट वाले तो टर्म सेम हो चुकी है, तो हमने एक आसान काम कर दिया, तो बचा क्या, कॉस थीटा और ये क्या है साइन थीटा। अब बस बचा है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो प्रैक्टिकली सोचो कॉस थीटा और साइन थीटा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, जब ये दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, तो मैंने लिख दिया नीचे इनका प्रोडक्ट, और ऑब्वियस है जब अपोजिट चीज़ें हैं तो इनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यहाँ साइन से करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1/2 और 1/3 का, तो वो ध्यान रखना। इस वीडियो को चाहो तो वापस रिवाइंड करके, वापस देख के, रिवर्स करके भी देख सकते हो, वापस स्लो करके देख सकते हो, बार बार देखोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से यहाँ पे अब देखो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, क्योंकि उधर साइन था नीचे तो इधर भी लाना था, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा और इधर बन गया कॉस क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो है ही। अब ये देखो मैंने याद है बताया था एक फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का अब ये फार्मूला लग जाएगा आइडेंटिटी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी और नीचे जो है वो तो एज इट इज़ लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्रैक्टिकली देखो ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट जब दो ब्रैकेट ऐसे लिखे हो ना तो इनडायरेक्टली वो मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा ब्रैकेट और नीचे भी देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, और इधर साइड एक आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये तो 1 होता है तो इसलिए लिख दिया 1, और उधर जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो एज इट इज़, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा ये बचा हुआ लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो जैसे कि कभी भी किसी टर्म के अंदर x + 4 जैसे दो टर्म दे रखी है और उसके होल अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको इस 2 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, x/2 प्लस y 4/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, ये मैथ्स का रूल है, ठीक है। चाहो तो इनका एलसीएम लो, वापस यही आना है। तो इसी तरीके से अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में लिखा हुआ है, तो इस साइन थीटा कॉस थीटा को मैं 1 के नीचे भी अलग से लिख सकता हूँ प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी लिख सकता हूँ, अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मतलब दोनों में। तो जब मैंने ऐसा किया तो नोट करो इधर साइन थीटा कॉस थीटा था, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा था, ऐसे हम नहीं काट सकते, याद रखना, ये तुम गलती करोगे, ऐसे नहीं कटता है, हमेशा याद रखना। ये कटते कैसे हैं, जब भी प्लस माइनस नहीं हो के अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड साइन कुछ होता ना तो मैं इनको काट सकता था, लेकिन बीच में ये साइन प्लस आ चुका है इन दोनों के, तो ये अब इससे कटेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको दोनों में अलग अलग कर दिया अब मैं इनको काट सकता हूँ। तो 1 ये तो पूरा बन गया 1, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे काट दो 0 कर दो, नहीं 1, और 1 साइन थीटा कॉस थीटा, तो तुम्हें पता है 1 साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो देखो यही तो हमें चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और, है ना, ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी के 5 करेंगे। तो इसमें क्या है, 1 प्लस सेक थीटा सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये क्वेश्चन है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, पहला तरीका देख लो सबसे पहले, तो जिसका पहला तरीका होता है कि केवल LHS को सॉल्व करो, अगर तुम्हें वही दिमाग में फीड रखना है कि हाँ यार LHS ही करते हैं, क्यों बार बार नया नया तरीका ढूंढते हैं, तो वही बता रहा, पहले वो बता रहा हूँ, वो समझ लो। LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन कॉस है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि साइन और कॉस के अलावा अगर कोई भी बाकी के चारों में से कोई भी आ जाए तो उसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो सेक ए क्या होता है 1 कॉस है, तो 1 प्लस 1 कॉस है। अब ऑब्वियस है ये एक फ्रैक्शन आया है निकल के, तो ये न्यूमरेटर में जो ये फ्रैक्शन दिख रहा है इनका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 कॉस है, तो कॉस ए का एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए,
कैसे बना, ये कॉस है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बना 1 प्लस कॉस है और नीचे बना कॉस है, ये आ गया। ये केवल न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है, केवल न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या था सेक ए जिसको लिखा 1 अपॉन कॉस है, वो एज इट इज़ लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो ऊपर नीचे वाला ये समझाया था मैंने, वही चीज़ यहाँ आ रही है। ये कॉस चला जाएगा नीचे और ये कॉस चला जाएगा ऊपर, लेकिन नोट करो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे है ना इसलिए डिवाइड में है। ठीक है, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस है। अब इसी 1 प्लस कॉस है में क्या करोगे, तो प्रैक्टिकली देखो नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो जैसा कि तुम जानते हो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो 1 प्लस कॉस है लिखा है तो नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। 2 लिखो या 2 अपॉन 1 लिखो, एक ही बात है। उसी तरीके से अब क्या करो 1 माइनस कॉस है से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन राइज होता है सर यहाँ तो नीचे आपने रेशनलाइजेशन हमें बताया है, उसमें तो नीचे कुछ ना कुछ होता है तो उसका अपोजिट साइन लेके है ना हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो नीचे कुछ था नहीं, फिर कैसे पता चला कि माइनस लेना है। तो भाई क्वेश्चन को ध्यान में रखो, क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए चाहिए। हमेशा याद रखो किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो सॉल्व करना हो ना तो हमेशा टारगेट क्लियर होना चाहिए आपका, वो हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है तो ऑब्वियस है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तभी नीचे आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए जो कि एज इट इज़। तो देखो ये चीज़ आ गई, यही हमें चाहिए था। ये तो था केवल वन साइड का कि भाई केवल LHS को पूरा सॉल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे, लेकिन अब बारी आती है सेकंड मेथड। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को यहीं तक एंड कर देना, आगे मेरे को नहीं क्लिक करेगा कि वो रैशनलाइजेशन कैसे करना है, तो यहाँ तक आपने एंड किया, अब आपको RHS सॉल्व करना पड़ेगा। RHS कैसे करोगे, तो RHS में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और तुम्हें पता है ये आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस है, और यही तो हमारे लेफ्ट में आया था, जो लेफ्ट में आया वही राइट में आया, तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ये था। अब एक लास्ट क्वेश्चन इजी वाला उठा के समझा देता हूँ। ठीक है, वो ध्यान से देख लो। 6th क्वेश्चन है 5th 7th 8th 9th 10th, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या है 6th क्वेश्चन, रूट होल रूट है, कंप्लीट रूट है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दे रखा है, और प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 है। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल साइन दिए हैं, मतलब ये अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दूसरा कोई है ही नहीं, साइन कॉस ऑलरेडी है, साइन में ही है, तो हम अब यहाँ कन्वर्जन तो कुछ करना नहीं है, और कोई फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इन किसी में भी स्क्वायर होता तो हम फिर भी सोचते कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या तरीका अपना है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या किया जाता है रेशनलाइजेशन, क्योंकि प्रैक्टिकली देखो ऊपर बन रहा है ए प्लस बी और नीचे बन रहा है ए माइनस बी, सिंपल सा फैक्ट है। ऐसा जब भी दिख जाए समझ जाना एलसीएम लेना है, सॉरी रेशनलाइजेशन करना है। तो 1 माइनस साइन है नीचे लिखा है तो क्या करो 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार था तो ब्रैकेट बन गया होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और ऊपर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और होल अपॉन के होल पूरा क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया और उसमें होल पावर पे कुछ लगा हुआ हो तो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऊपर नीचे, उसी तरीके से रूट अगर पूरे पे लगा हो फ्रैक्शन में तो वो रूट भी ऊपर और नीचे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऊपर वाले में भी रूट लगाएंगे तो वो स्क्वायर साइन हटा देगा तो 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, और नीचे भी अगर रूट लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या होता है कॉस ए। अब एक और चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई सिंगल टर्म दिख रही है नीचे और ऊपर है ना एक या दो से ज़्यादा टर्म्स दिखती है तो उस सिंगल टर्म को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कॉस ए जो है 1 के नीचे भी अलग से लिख सकते हैं और प्लस इसके नीचे भी लिख देंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, बन गया RHS। यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ थी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे बाकी का पार्ट। ओके।